अभी जो पूरे झारखंड में अभी जो ड्रोन सर्वे हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, एक तो मतलब जो ड्रोन सर्वे हो रहा है और ड्रोन सर्वे जो पढ़ने के बाद जो समझ में आया कि ये 20 अप्रैल 2020 में मोदी सरकार द्वारा पंचायती राज दिवस में जो अपनी बात उन्होंने कहा था कि हर परिवार को हम प्रॉपर्टी कार्ड देंगे और उसको वो झारखंड में भी लागू करना चाहता है। जहाँ तक प्रॉपर्टी कार्ड झारखंड में लागू करने का जो सवाल है, तो उसमें सीधे तौर पे सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि हमारा झारखंड को हम लोग सांप बाघ भालू बिच्छू से लड़के हमारे पूर्वजों ने आबाद किया है और इसलिए हमारे आदिवासी समाज को झारखंड में अपना पारंपरिक अधिकार मिला हुआ है और वो अधिकार CNT एक्ट में है, SPT एक्ट में है, यहाँ का मुंडारी खुटखटी में है और वो इलाका में विल्किंसन रूल्स के तहत आदिवासी समाज अपने जल जंगल जमीन के साथ अपने तरह से विकसित होता है। ये अधिकार हमारा मिला हुआ है। तो जहाँ तक स्वामित्व की बात है, जो मोदी सरकार जो ला रही है, जिसमें कह रही है कि हम स्वामित्व कार्ड के द्वारा, स्वामित्व योजना के द्वारा हम प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। हम तो ऑलरेडी यहाँ के CNT एक्ट के हम मालिक हैं, 5वीं अनुसूची के मालिक यहाँ के आदिवासी किसान हैं, यहाँ के मूलवासी हैं और उसके साथ ही यहाँ मैंने जितने भी जल जंगल जमीन है, उस जल जंगल जमीन पर यहाँ के आदिवासियों का अपना सामुदायिक अधिकार है और ये जो सामुदायिक अधिकार है जो पूरे विश्व को ये के लिए एक आदर्श है। जब सामूहिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो झारखंड की तरफ लोग देखते हैं। तब ऐसे परिस्थिति में आप ये जो प्रॉपर्टी कार्ड बना रहे हैं और प्रॉपर्टी कार्ड के पीछे जो आपका लॉजिक है जिसके लिए आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, आप ये कहता है कि घर का हम मतलब सर्वे कर रहे हैं। ये तो सबसे हास्यास्पद है और सबसे बड़ा सवाल है कि घर को गिनने के लिए आप ड्रोन उड़ा रहे हैं। और ये दूसरा सवाल ये है कि आप प्रॉपर्टी कार्ड बनाइएगा, किसका बनाइएगा? यहाँ का गरमजरुआ आम और खास जमीन है। ये जमीन गांव की सामुदायिक संपत्ति है और ये उसके आधार पर यहाँ पर जमीन का जो हम लोगों को अधिकार मिला है, जिसमें कि आपका भुइयारी जमीन है। भुइयारी जमीन के आधार पर हमारा भूतखेता है, हमारा यहाँ का डाली कतारी है, ये तमाम जमीन है या तो जितना भी नदी है नाला है वो हमारा पारंपरिक अधिकार के तहत में है, जिसका रसीद हम लोग नहीं काटते हैं। आप यहाँ पर एक गांव में आधा जमीन है जिसका गांव के लोग अपना जमीन का रसीद काटते हैं, आधा जमीन है गांव का सामुदायिक अधिकार है। तब यहाँ पर यह है कि जिनका जमीन जितना क्या हम आप जमीन का रसीद काट रहे हैं उस पर प्रॉपर्टी कार्ड बनाइएगा और बाकी हमारा जो नदी नाला जितना भी हमारा सरना है, मसना है, अखड़ा है, तमाम चीज़ को आपने भूमि बैंक में डाल के रखा है और जिसको कि आप ऑनलाइन दूसरे लोगों को आप हैंडओवर करने के लिए आप योजना तैयार किए हैं पिछले रघुवर सरकार के समय। लगातार हम लोग उसको खारिज करने की मांग कर रहे हैं। आप उसको खारिज करो इसलिए कि हमारा समाज का सामुदायिक संपत्ति है। तो आप सवाल है कि ये जो आप हमारा जितना भी गरमजरुआ आम खास जमीन है, जितना भी नदी पहाड़ है जिसका हम मलगुजारी नहीं देते हैं, वो जमीन गांव का सामुदायिक संपत्ति है, तो तुम उसका कौन सा प्रॉपर्टी कार्ड किसके नाम से बनाओगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे यहाँ पर जो ड्रोन उड़ा के कर रहा है, ये सब कोई जान रहे हैं कि गांव वालों को भी कोई सूचना नहीं मिल रही है, कोई सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है। गांव वालों को कहा जा रहा है कि गांव का घर का सर्वे कर रहे हैं। तो ये सबसे कमजोर ये आप हैं कि आप घर का गिनती करने के लिए आप अपने ये कर रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं। आप उसमें पूरी तरह का जो मोदी सरकार का जो आपका गाइडलाइन है संपत्ति कार्ड संपत्ति योजना के तहत, उसका एक एक पेज आप पढ़िएगा, तब समझ में आएगा कि वो घर का केवल वो सर्वे नहीं कर रहा है, ड्रोन क्या घर का केवल काउंटिंग करेगा और जो इतना हाई रेजुलेशन पे वो जो मतलब फोटो खींचेगा जमीन का, तो वो जमीन का फोटो खींच रहा है और जो हमारा पहले का जो गांव का नक्शा है उसके साथ मिलान करेगा और उसके साथ मिलान करने के साथ ही जितना जो
मजरूआ आम और खास जो जमीन है जिसको भूमि बैंक में रखा हुआ है उसको वो अलग करेगा और उसको बोलेगा कि ये सरकार का जमीन है, जीएम लैंड है। और उसके बाद ये जो मतलब जो जमीन बचेगा उसके लिए जो दावा कर सकेंगे कि ये हमारा जमीन है, उसको वो प्रॉपर्टी कार्ड के नाम से वो काट देगा। और जिसको वो जिसमें तरह से वो कह रहा है कि ये जियो लिंक होगा और उसके साथ ही वो आधार कार्ड से भी लिंक करेगा, वो लिखा हुआ है, आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। तब ये तो है कि हमारा 5वीं अनुसूची का वायलेशन है, ये CNT एक्ट का वायलेशन है, यहाँ पर ग्राम सभा का वायलेशन है और यहाँ पर ये खुटखटी राइट्स का वायलेशन है। सरकार को अगर इतना ही नियत साफ है तो ड्रोन सर्वे करने के पहले लोगों को बताता कि इससे आपको ये लाभ मिलेगा। और यहाँ पर सरकार जो दलील दे रही है कि आपको ये घर का सर्वे कर रहे हैं, इससे आपको लोन मिलेगा, इससे आपको बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा। लोन तो ऐसे ही मिलता है और लोन तब मिलता है जब KCC भी आप लोन आप लेंगे तो बैंक को आपको मैंने क्या बोलते हैं उसको जमानत के रूप में जमीन का कागजात देना पड़ता है, तब लोन का सैंक्शन होता है। तो यहाँ पर बैंक ने अपना पॉलिसी बदल दिया क्या कि घर का केवल आपको अपने कार्ड मिल जाएगा और आपको लोन मिलेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। नंबर 2, बिजली तो ऐसे ही पूरे खूंटी जिला में आप देखिएगा जहाँ पर पोल खूंटा भी नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर पोल खूंटा गिरा दिया गया है सिर्फ वहाँ पर बिजली का तार भी गाँव में घुसा नहीं है और 2 साल का बिजली बिल आ रहा है। आप खूंटी के पूरब भी चले जाइए, वहां पर एक घर में आप 20,000 25,000 बिजली बिल आ रहा है। तो आप कौन सा बिजली मिलने की बात कर रहे हैं? जहां तक आपको पानी मिलने का, नदी नाला हमारा है, सारा चीज हमारा है, तो आप कौन सा पानी हमको देंगे? घर में पहुंचाएंगे, आप टैक्स लगाएंगे। और ये जो प्रॉपर्टी कार्ड आप बनाएंगे वो इंडिविजुअल आप जमीन का मालिकाना हक के रूप में आप हमको देंगे और उसमें कहता है कि नहीं, आप जमीन को आप प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से आप जमीन को बेच भी सकते हैं। हमारा जमीन सेलेबल नहीं है, जिनको बेचने का है वो अपने तरीके से वो जमीन किसी के यहाँ भी वो दे रहा है। लेकिन आप ये जो सबको को सामुदायिक हमारा आदिवासी समाज का जो सामुदायिक ताकत है उसको तोड़ने के लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड व्यक्तिगत इंडिविजुअल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो झारखंड के लिए ये सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ ये आज जो सभा हुआ उसमें भी हम लोग हैरान इसलिए कि लोग बता रहे हैं कि किसी को सही बताया नहीं गया और लोग कह रहे हैं कि इससे लाभ होगा तो आप चोरी छिपे क्यों कर रहे हैं? लाभ होगा तो हम 5वीं अनुसूची को लागू करने की बात कर रहे हैं। आप 5वीं अनुसूची को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? 1996 में जब राष्ट्रपति ने पैसा कानून में साइन कर दिया है तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो? हम लोग कड़ाई से CNT एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो कड़ाई से आप CNT एक्ट को क्यों लागू नहीं कर रहे हो? ग्राम सभा का जो अधिकार है, ग्राम सभा के इजाजत के बिना भी कोई भी मतलब गांव में योजना नहीं लागू किया जा सकता है, जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप चोरी छुपे ड्रोन क्यों उड़ा रहे हो? तो ग्राम सभा का भी आप वायलेशन कर रहे हैं। आप हमको अधिकार देना है तो आप हमारा ट्रेडिशनल राइट्स है वो राइट्स आप दे दीजिए। CNT एक्ट को कड़ाई से लागू कीजिए, 5वीं अनुसूची को लागू कीजिए, मुंडारी खुटखटी को कड़ाई से लागू कीजिए, ग्राम सभा को जो उनका अधिकार है उसको आप लागू कीजिए। और जितना भी यहाँ पर भूमि बैंक के नाम से जो जमीन गांव का आप उसमें अडानी अंबानी के लिए बड़े बड़े कंपनियों के लिए आप ऑनलाइन हैंडओवर करने के लिए आप उसको शामिल किए हैं, उसको रद्द कीजिए।